हाय गाइस, वेलकम बैक विद अनदर ब्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज का ब्लॉग का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो भी कनाडा आना चाहते हैं, एज ए स्टूडेंट आना चाहते हैं, बेसिकली ये मतलब मोर टूवर्ड्स जो स्टूडेंट आना चाहते हैं उनके लिए है। बट हर कोई अगर इसको देखेगा, सबको ही मतलब अलर्ट होने की ज़रूरत है इस वीडियो के थ्रू, क्योंकि कोई ना कोई, अगर आप एज ए स्टूडेंट नहीं आना चाहते, कोई आपके नोन में होगा, फैमिली फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर जो एज ए स्टूडेंट कनाडा आना चाहता है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। कोई भी स्टेप इसका मिस मत कीजिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ इसमें शेयर करूंगी। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। बिफोर वी स्टार्ट दिस वीडियो, आई जस्ट वांट टू रिक्वेस्ट, चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। आगे बढ़ते हैं। तो आज मैं बात करने वाली हूँ एक पंजाब से आई हुई लड़की की, जो कनाडा आई थी, जिसका नाम है करमजीत कौर। वो कनाडा आई थी ऑन अ स्टूडेंट वीज़ा इन 2018। तो सब कुछ ठीक चल रहा था। उन्होंने भी, हर कोई जो भी कोई ऑनेस्टली कनाडा से आता, इंडिया से आता है, वो मिडिल क्लास फैमिली को ही बिलोंग करता है। ठीक है, हर कोई कोई ना कोई जा तो लोन लेके आता है, जहाँ किसी के पास होते हैं पैसे, नो डाउट। तो मतलब कुछ ना कुछ रहता है हर कोई। अगर तुम कनाडा आ रहे हो तो मतलब तुम्हें ज़रूरत है उस चीज़ की, जहाँ तो तुम अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ रहे हो, जहाँ तुम्हारी फाइनेंशियली मतलब ठीक नहीं है, तब तुम आना चाहते हो। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उसको मैं इन्वॉल्व नहीं होना चाहती, बट जस्ट इतना बताना चाहती हूँ कि मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है लड़की। 25 ईयर्स ओल्ड करमजीत कौर 2018 में कनाडा आई थी। अब 2023 चल रहा है। इस साल जनवरी में उसको डेपोटेशन के ऑर्डर मिले हैं। तो इस वीडियो में हम कंप्लीटली पूरा डिटेल्स में बात करेंगे कि उसमें उसके साथ हुआ क्या था, मतलब ऐसा क्यों हुआ, सब कुछ अच्छा चल रहा था तो उसको डेपोटेशन के ऑर्डर क्यों मिले। तो सबसे पहले बात करते हैं, उसने अपनी एक इंटरव्यू में बताया है ये सारी चीज़ें। तो उसने इंटरव्यू में बताया कि मैं 2018 में ओंटारियो में कनाडा आई थी। ओंटारियो में मुझे कॉलेज में मेरे इमिग्रेशन जो एजेंट था, जो उन्होंने इंडिया में किया था वीज़ा अप्लाई करने के लिए, उसने मुझे जो है ओंटारियो में एडमिशन दिलाई थी। तो उसके बाद जब वो कनाडा आती है तो उसका इमिग्रेशन ऑफिसर उसे बोलता है कि जिस कॉलेज में तेरी एडमिशन हुई है उसमें सीट्स फुल हो चुकी हैं, तो तुझे एडमिशन नहीं मिलेगी उसमें, तो तू कॉलेज चेंज कर ले। फिर उसने डिसाइड किया कि मैं एडमिंटन चली जाती हूँ। तो एडमिंटन जाके उसने नॉर्थ वेस्ट कॉलेज में एडमिशन ले ली, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में अपना जो है डिप्लोमा कंप्लीट करा। फिर सब कुछ हो गया, उसने अपनी स्टडी खत्म करी। जब उसने अपनी पीआर की एप्लीकेशन लगाई तो कहते कि देन इमिग्रेशन जो ऑफिसर हैं उनको पता लग गया कि इसकी जो ऑफर लेटर है वो नकली थी। जी हाँ, उसकी ऑफर लेटर जो थी वो नकली थी। इसीलिए उसके इमिग्रेशन ऑफिस, जो उसका इमिग्रेशन एजेंट था जिससे उन्होंने फाइल लगवाई थी इंडिया में, इसीलिए उसने इसको आते ही उसमें जाने को मना कर दिया था, बाय सेइंग कि उसमें सीट्स फुल हो गई है। ऐसे कैसे सीट्स फुल हो गई है, जब तुम आ चुके हो, तुम्हारी एडमिशन हो चुकी है, फिर तुम यहाँ पे आके तुम्हें कैसे नहीं सीट मिल रही, राइट। तो दैट्स अ पॉइंट। मे बी उसको इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं थी या इन्फॉर्मेशन नहीं थी, उसने इतना क्वेश्चन नहीं किया, उसने कॉलेज चेंज कर लिया। और मे बी पता नहीं क्या हुआ, मैं उसमें कोई कमेंट नहीं करना चाहती। अब मैं आपके साथ सिर्फ उसकी जो है उसकी जो उसने इंटरव्यू में बोला, मैं सिर्फ वो शेयर कर रही हूँ आपके साथ। तो शी सेड कि मुझे कुछ भी नहीं पता था इसके बारे में। तो कहती जब मेरी एजेंट ने, जब मेरी ऑफर लेटर भी आई थी तो उस पर भी मेरे कज़न के साइन थे इंडिया में। जब उसकी ऑफर लेटर आई थी तो कहती उसके ऊपर भी मेरे कजन ने साइन किए थे, मैंने तो उस लेटर पे भी साइन नहीं किए थे। तब भी उन्होंने, इमिग्रेशन ऑफिसर्स ने मुझे वीजा कैसे दे दिया, जब उसके मेरे मेरे साइन ही नहीं थे उसके ऊपर, मेरे कजन ने साइन दिए थे, तो फिर कैसे वीजा दे दिया। तो उसने मतलब पूरा डिक्लाइन कर दिया कि मुझे इस चीज के बारे में कुछ भी पता नहीं था, मैं तो खुद, मैं फ्रॉड का शिकार हुई हूँ, मेरे साथ गलत हुआ है तो मेरी हेल्प करो। बट जब उसने सब कुछ बताया, तब इंडिया में जो उसका इमिग्रेशन एजेंट था उसके ऊपर भी केस दर्ज हो चुका है,
क्योंकि कहते कि जैसे पहले भी ये बात एक बार निकली थी 1 साल पहले, इंडिया में कुछ ऐसे इमिग्रेशन एजेंट हैं जिनके पास, जो रेगुलेटेड नहीं है, जिनके पास लाइसेंस नहीं है, वो जस्ट ऐसे ही अप्लाई करते हैं, तो आपको मिसगाइड करते हैं, आपको फ्रॉड में इन्वॉल्व करते हैं वो, तो वो बहुत चीजें कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि हमने पहले ही सबको अवेयर किया था कि इन चीजों का बहुत ध्यान रखा जाए, क्योंकि अब विदाउट लाइसेंस एजेंट के पास मत जाओ, उनसे अप्लाई मत कराओ। अब ये नहीं पता है कि करमजीत कौर को ये पता था कि नहीं पता था, बट उसने अपनी स्टेटमेंट में ये बोला है कि मुझे कुछ भी नहीं पता था। इसलिए जो उसका एजेंट है इंडिया में, उसके ऊपर भी केस दर्ज हो चुका है। जब उसने इमिग्रेशन बोर्ड में ये सब कुछ बताया, तब इमिग्रेशन बोर्ड ने ये बोल के उसकी एप्लीकेशन को मतलब कैंसिल कर दिया कि ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि तुमको जिस कॉलेज में या जिस यूनिवर्सिटी में तुम्हारा जो एजेंट है वो एडमिशन दिला रहा है, क्या वो सब कुछ सही है। वो भी अपनी जगह सही है, क्योंकि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है। हमें कैसे ऐसे आंख बंद करके किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए। हमें अपना दिमाग भी, अगर हम इतनी बड़ी कंट्री में आने का सोच रहे हैं, तो हमें अपना दिमाग भी थोड़ा खुला रखना चाहिए। आजकल तो सोशल मीडिया पे इतना कुछ पोस्ट होता है। आज से अगर मैं 10 साल पहले की बात करूं, जिस टाइम पे हम आए थे, उस टाइम पे इतना कुछ नहीं होता था, मतलब इतने फ्रॉड भी नहीं होते थे और इतने ज्यादा वास्ट चीजें भी नहीं थी। बट अब तो बहुत सारी चीजें जो है वास्ट हो चुकी हैं। सोशल मीडिया का टाइम चल रहा है, सब कुछ लोग सोशल मीडिया पे एक दूसरे से पूछ लेते हैं। तो वो चीजें उन्होंने बोला है कि तुम्हें खुद पता होना चाहिए था, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि तुम्हारा जो एजेंट है वो तुम्हें सही चीज दिला रहा है कि नहीं दिला रहा है। तो इस वजह से उन्होंने उसकी एप्लीकेशन कैंसिल कर दी। फिर उसने अपना केस जो है जुडिशियल रिव्यू के लिए डाला था। तो फेडरल कोर्ट का जो जज था, उसने भी ये बोल के उसकी एप्लीकेशन कैंसिल कर दी कि इमिग्रेशन बोर्ड ने जो कहा है वो सही कहा है, ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। इसलिए उन्होंने अब जो है फेडरल कोर्ट जज ने उसको जो है डेपोटेशन के ऑर्डर दे दिए हैं। तो अब वो बहुत ही ज्यादा परेशान है, उसका भी परेशान होना बनता है। मैं समझ सकती हूँ, कई बार हमने लोन ले रखे होते हैं, पीछे बहुत ज्यादा पैसे लगे हुए होते हैं पेरेंट्स के। और उसके पेरेंट्स की, कहते जब इंटरव्यू हुई तो उसके पेरेंट्स ने भी यही बोला कि शायद, मतलब मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने पर्सनली नहीं देखा, मैंने इंटरव्यू में सुना कि उसके पेरेंट्स ने बोला कि हम चाहते थे कि हमारी बेटी वहां जाए तो हम थोड़ा मतलब ठीक हो सके, सब कुछ ठीक हो जाए। बट कहते हैं हमें बहुत ज्यादा परेशानी है। इवन कि अब मतलब करमजीत ने भी अपनी इंटरव्यू में बोला है कि जो उसका एजेंट है जिसने उसकी फाइल लगवाई थी, क्योंकि उसके ऊपर केस हो चुका है, अब वो उनको, उसकी फैमिली को धमका रहा है इंडिया में कि अगर वो इंडिया आए तो मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। तो केस में भी मतलब अब जो करमजीत ने अपना लॉयर किया था यहाँ पे, तो उसके लॉयर ने भी ये सारी चीजें उनके सामने रखी हैं। बट उन्होंने ये सब कुछ डिनाई कर दिया, मना कर दिया कि ये इमिग्रेशन के सब कुछ अगेंस्ट है। क्योंकि हम पहले ही बोलते हैं कि जब भी तुम किसी भी चीज के लिए अप्लाई करते हो, ये चीज का भी आप लोग भी बहुत ध्यान रखा करो। जब तुम किसी भी चीज के लिए अप्लाई करते हो कनाडा की इमिग्रेशन के लिए, अगर तुम कुछ भी ऐसी इंफॉर्मेशन देते हो जो तुम्हें लगता है कि मतलब कुछ नहीं होगा, और बाद में आगे जाके फ्यूचर में वो चीज आपको प्रॉब्लम दे सकती है, चाहे वो आपका एजेंट अप्लाई कर रहा है, चाहे वो आप खुद करें। क्योंकि अगर आपका कोई एजेंट अप्लाई कर रहा है, वो आपसे साइन लेता है उस टाइम पे, तो उस साइन का मतलब ये होता है कि आपने वो जो पेपर है वो फुली अंडरस्टैंड किए हैं। तो जो इमिग्रेशन बोर्ड है उन्होंने भी यही बोला है कि जब आप साइन कर देते हो, दैट मीन्स आप डिक्लेयर कर रहे हो कि आपको सब कुछ पता है, आपको सारी इंफॉर्मेशन पता है। तो वो उसको कहते हम इस चीज को लेंगे ही नहीं। तो ये चीज बहुत ही ध्यान रखा करो। और जब आप कॉलेज में एडमिशन लेते हो, आजकल ऑफर लेटर का तो इतना ज्यादा फ्रॉड मतलब फ्रीक्वेंटली चल रहा है। तो उसके लिए तो आप एक बार कॉलेज को अपनी, जो भी ऑफर लेटर में आपके लिख के आता है, उस कॉलेज की ईमेल होती है, उस कॉलेज को ईमेल किया करो, उनको पूछा करो कि ये मेरा जो स्टूडेंट नंबर है, ये मेरी ऑफर लेटर है, इज दिस वैलिड, एम आई एनरोल्ड इन दिस, कैन यू प्लीज कंफर्म टू मी। तो ये चीजें वो कर देते हैं, उनके लिए कोई बड़ी चीज नहीं है।
क्योंकि इंडिया में जब हम होते हैं तो हमें लगता है कि पता नहीं कितनी बड़ी चीज़ है, ईमेल करना एक 5 मिनट का काम है, तो ठीक है एक ईमेल कर लोगे तो आप बच सकते हो, कम से कम ज़्यादा नहीं तो आपके पास अगर कल को भगवान ना करे ऐसा कुछ होता तो आपके पास कुछ प्रूफ तो रहेंगे कि हमने कंफर्म करने की कोशिश करी थी, हमने ये किया वो किया। क्योंकि मैं मानती हूँ कि जब ऑफर लेटर आती है बंदे को नहीं पता चलता कि ये क्या, ये सही है या नहीं, क्योंकि वो एग्जैक्ट सेम बना देते हैं। बट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि आप उस कॉलेज को ईमेल करके कंफर्म जरूर करो कि क्या ये ऑफर लेटर सही है या नहीं है। तो विद दैट ऑल मैं आपको सिर्फ और सिर्फ अलर्ट करना चाहती थी इस वीडियो के साथ, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है इंडिया से या किसी भी कंट्री से कनाडा आ रहे हैं और आगे भी उन्होंने आते रहना है, तो उसके लिए आपको ये चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप अपने इतने सारे पैसे इन्वेस्ट करते हो, बाद में वो पैसे खराब हो जाए, प्लस जो आपको मेंटली स्ट्रेस मिलता है, आपकी पीछे फैमिली को मेंटली स्ट्रेस मिलता है, वो चीज़ें पैसे से ऊपर होती है। अब पता नहीं उनके साथ क्या होना है क्या नहीं, क्योंकि अब उनको जो है डेपोटेशन के ऑर्डर तो मिल चुके हैं, बट अब करमजीत के पास एक ही ऑप्शन बचती है जो है ह्यूमैनिटेरियन एंड कंपनसेट ग्राउंड। तो उसके तहत ही वो, क्योंकि ये तब अप्लाई करते हैं लोग जब आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचती कनाडा में रहने की, बट उसके भी बहुत सारे अलग अलग चीजें होती हैं रहने के लिए, तो उसके बारे में मैं आज डीपली नहीं जाऊंगी। तो अब वो देख पता नहीं अब उनके साथ क्या होगा क्या नहीं, अब वो कोशिश कर रही है रहने की, तो होपफुली मैं भी चाहती हूँ कि हो जाए, क्योंकि उसकी भी गलती नहीं है, क्योंकि कई बार हमें पता नहीं होता, बट इट्स जस्ट हमें अलर्ट रहने की जरूरत है। विद दैट ऑल मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ। प्लीज गाइज बी अवेयर विद ऑल दोज थिंग्स, आपको बहुत ध्यान देना है इन चीजों पे। तो आज की वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अलर्ट रहिए। विद दैट ऑल थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। थैंक यू।